समस्या में ही समाधान है। हम लोग कभी कभी थोड़ा सा समस्या आने पर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और ये भी सच है कि जब परेशानी आती है, समस्या आता है, तो चारों तरफ से आता है और एक बार ही आता है। और उस समय हम लोग का मानसिक संतुलन एकदम डावाडोल हो जाता है, मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ जाता है। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको कुछ समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका समस्या का समाधान आपका समस्या में ही छिपा हुआ है। तो एक छोटी सी कहानी आपको हम सुना रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक राजा था, बहुत ही प्रचलित राजा। उसका राजकाज बहुत सुंदर से, बहुत अच्छे से चल रहा था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, सब लोग सुख से आनंदमय जीवन जी रहा था। लेकिन उस राजा का ही जो पर्सनल लाइफ था, पर्सनल जीवन था, वो खराब था। उसकी रानी हर समय दुखी रहती थी और इस वजह से राजा भी हर समय दुखी रहता था। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि हम अपना पर्सनल जीवन को ठीक कैसे करें। एक दिन रानी का जन्मदिन था, तो सोचा कि हम कुछ ऐसा तोहफा देंगे रानी को जिससे कि रानी हमारी बहुत खुश हो जाएंगी और मेरा भी जीवन जो है ठीक हो जाएगा। और यही उधेड़-बुन में था कि हम क्या दें, उसको समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन वो अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए गया। घूमने गया तो देखा कि एक जगह बहुत अच्छा मूर्ति बना के रखा हुआ है। वो पूछा ये मूर्ति किसने बनाया। मूर्ति तो लग रहा है कि एकदम बोल देगा, एकदम लग रहा है कि मूर्ति जीवित है। इस तरह का मूर्ति आखिर बनाया कौन हमारे राज्य में, कौन है ऐसा। उसको बताया गया कि एक मूर्तिकार है जो बनाया है। राजा बोला हम उससे मिलना चाहते हैं। राजा उस मूर्तिकार के पास गया और मूर्तिकार से बोला कि भाई आप तो मूर्ति बहुत सुंदर बनाते हैं और आपका मूर्ति देख करके मेरा मन खुश हो गया। हम चाहते हैं कि आपको अपने राज दरबार में शामिल कर लें। मूर्तिकार मुस्कुराने लगा, बड़ा खुश हुआ। राजा बोला कि तुम ऐसा करो कि मेरी पत्नी का, रानी का जन्मदिन है 8वां दिन, आज से 8वां दिन मेरे रानी का जन्मदिन है और रानी के लिए कुछ ऐसा मूर्ति बनाओ कि देख करके रानी जो है खिलखिला उठे, खुश हो जाए। मूर्तिकार बोला ठीक है। उसके बाद राजा बोला कि अगर तुम मेरे रानी को खुश कर दिए तो मैं तुमको मुंह मांगा इनाम दूंगा और साथ में तुम्हारी जितनी मूर्तियां हैं वो सिर्फ मेरे महल के लिए बनेगी और तुमको अपने दरबार में, दरबारियों के में शामिल कर लूंगा। मूर्तिकार बहुत खुश हो गया कि भाई चलो अब मेरा समय बदलने वाला है और मन ही मन भगवान को जो है धन्यवाद देने लगा। फिर राजा अचानक बोला कि ये तो ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे मूर्ति से मेरी रानी खुश नहीं हुई तो फिर मैं तुमको कैद खाने में जीवन भर के लिए डलवा दूंगा, तुमको मैं कैदी बना लूंगा। अब मूर्तिकार जो है इस बात को सुना तो बड़ा मने मन दुखी हो गया कि कितना अच्छा ऑफर मिला था, ये कहाँ हम फंस गए। और वो बोला कि ठीक है, कोशिश करते हैं, देखते हैं। राजा बोल करके अपना चला गया। मूर्तिकार जो है, मूर्तिकार के मन में चिंता घेर लिया कि भाई अगर हम रानी को खुश नहीं कर पाए, अगर नहीं ढंग का मूर्ति बना पाए तो फिर क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे बाल बच्चा का क्या होगा। वो ये चिंता में जो है परेशान हो गया। उसके बाद मूर्ति बनाने लगा बेचारा। मूर्ति जब भी बनाए, चूंकि उसका थिंक जो था, सोच, वो टेंशन में बदल गया था। वो जब भी मूर्ति बना रहा था तो मूर्ति उदास बन जाती या मूर्ति खराब बन जाती, कुछ ना कुछ मूर्ति में हो जाता। वो ऐसे करते करते जो है 4 दिन लगातार कोशिश किया, 5 दिन कोशिश किया कि मेरा मूर्ति बन जाए जिससे कि रानी खुश हो जाए, लेकिन नहीं हो पाया। अंततः वो जो है एक दिन 5वें दिन अपने घर गया और पत्नी से बोला कि ऐसा करो, हम लोग इस राज्य से कहीं दूसरे राज्य को चलते हैं। उसकी पत्नी बोली क्या बात है, क्यों। तो राजा बोला कि ये मूर्तिकार बोला कि ये बात है, राजा ऐसा शर्त मेरे साथ रखें। उसकी पत्नी बोली कि ठीक है, तैयार होते हैं। सब अपना सामान बांध करके जैसे ही तैयारी पूरा हुआ तो देखा सबकी दरवाजे के बाहर बहुत सारे सिपाही खड़े हैं। अब मुश्किल ये आ गई कि जाए तो कैसे। अगर राजा को पता चल गया कि ये हमारे राज्य को छोड़ के भाग रहा है तो फिर पूरे परिवार सहित का कैद खाने में डाल दे। ये बेचारा बड़ा परेशान हो गया, बड़ा चिंतित हो गया, बड़ा दुविधा में हो गया कि अब क्या करे। उसी दिन क्या हुआ कि शाम में एक साधु जी, एक महात्मा जी, एक भिक्षुक उसके घर पे आए भिक्षा मांगने के लिए। वो उदास मन में तो था ही, टेंशन में था ही, चिंतित था ही कि अब मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होना है। उसका उदास चेहरा देख करके वो साधु जी जो थे, वो सन्यासी, वो भिक्षु, वो बोले कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं। वो अपना जितना भी अंदर का दुख था उस सन्यासी को सुना दिया। बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। वो सन्यासी बड़ा मुस्कुराया, बोला कि इसमें बहुत बड़ा समस्या की क्या बात है, ठीक है हम कुछ बताते हैं, वो करो, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा। वो जब सुना तो बड़ा खुश हुआ कि चलो कहीं ना कहीं से भगवान एक रास्ता हमको दिखाएं। और वो क्या किया कि सीधे महल चला गया राजा के पास। राजा जब इसको देखे तो बोले कि भाई 8वें दिन का बात था मूर्ति बनाने का, तुम 5वें दिन आ गए, बड़ा खुशी की बात है, बड़ा जल्दी तुमने मूर्ति का निर्माण कर लिया, मूर्ति बना लिया। वो बोला कि राजा साहब हम मूर्ति बनाए नहीं हैं, हम आए हैं कुछ काम से और एक बार हम आपके रानी से मिलना चाहते हैं। उसके बाद हम आपका मूर्ति तय समय पर बना के देंगे, लेकिन एक बार हमको रानी से मिलवा दीजिए। राजा बोला ठीक है, इसमें क्या आपत्ति है। आदेश दिया अपने मंत्री लोग को, भाई रानी साहब को बुला लिया जाए।
रानी साहिबा आई। रानी साहिबा से के आने के बाद ये मूर्तिकार बोला कि राजा साहब हम रानी साहिबा से 1 मिनट के लिए एकांत में बात करना चाहते हैं। राजा साहब बोले ठीक है। उसके बाद उन लोगों को एकांत दे दिया गया। जब एकांत हो गया तो मूर्तिकार बोला रानी साहिबा से कि साहिबा आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलता है? रानी साहिबा बोली कि अपने परिवार और बाल बच्चा के साथ में रहने पर, अपने पति और अपने बाल बच्चा के साथ में रहने पर। और आपको सबसे ज़्यादा दुख कब मिलता है? हमारे पति को हमारे लिए समय नहीं दे पाने पर। बोला ठीक है, बस वही क्वेश्चन पूछना था। उसके बाद वो गया अपने जहाँ मूर्ति बनाता है वहाँ पे। जाने के बाद मूर्ति बनाने लगा और इस बार वो वैसा मूर्ति का निर्माण किया जिसमें राजा रानी और उनके बच्चे दोनों थे, और एक मूर्ति बनाया जिसमें सिंगल एक रानी थी अपने बच्चों के साथ। उसके बाद तय समय पर 8वें दिन वो दोनों मूर्ति को लेके गया राजा साहब के पास। बोला कि ये 2 तोहफा हम आपके पत्नी के लिए लाए हैं। राजा साहब बड़ा खुश हुए, हम तो एक तो बोले थे आप 2 लाए हैं, चलिए अच्छी बात है। उसके बाद वो मूर्ति जो है रानी साहिबा के सामने पेश हुआ। रानी साहिबा से राजा बोले कि देखिए आपका जन्मदिन का तोहफा है। रानी साहिबा जब फर्स्ट मूर्ति था तीनों साथ में, बच्चा और पति और रानी का, तो वो मूर्ति जब देखी रानी साहिबा तो रोने लगी। राजा बड़ा क्रोधित हुए, भाई ये तो मूर्ति देख करके मेरी पत्नी जो है तो और दुखी हो गई, ये क्या बात हुआ। फिर दूसरा मूर्ति को दिखाया, बोला कि ये देखो। रानी साहिबा कुछ नहीं बोल रही थी, चुपचाप अपना आंसू गिरा रही थी, सिर्फ रो रही थी। राजा तुरंत गुस्से में आ गया और आदेश दे दिया, मंत्रियों इस मूर्तिकार को कैद खाने में डाल दो। तब रानी साहिबा बोली कि नहीं हुजूर, ये मूर्ति हम देख करके दुखी नहीं हुए हैं, हम इतने खुश हुए कि हमारे आँख से आंसू आ गए और हम रोने लगे। हमको बहुत खुशी हुआ, पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि हम अपने बाल बच्चा और परिवार के साथ में हैं, और इस तरह की चीज़ें हर एक स्त्री को बहुत अच्छा लगता है। तो राजा साहब बड़ा खुश हुए कि चलो भाई कम से कम सही हुआ जो हुआ सो। उसके बाद उस मूर्तिकार को बोले कि ऐसा है कि तुम हमारे राज दरबारियों में शामिल हो जाओ। मूर्तिकार बोला कि हुजूर क्षमा चाहेंगे, हम आपके राज दरबार में शामिल नहीं होंगे। राजा बड़ा अचंभा हुए, क्यों भाई, तुम हमारे लिए इतना अच्छा काम किए हो, हम तुम्हारे राज दरबार में हमारे राज दरबार में क्यों नहीं शामिल होना चाहते हो? वो मूर्तिकार बोला कि हमारी पत्नी कहती है कि कभी भी राजाओं का जो बहुत बड़े हैं, अपने लेवल से हाईएस्ट है, उनकी ना दोस्ती अच्छी होती है ना दुश्मनी अच्छी होती है। तो कभी भी दोस्ती या दुश्मनी अगर करना हो तो अपने लेवल में कीजिए। और दूसरा चीज़, आपका जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान आपके समस्या में ही छुपा है, बशर्ते कि आपका खोजने का नजरिया क्या है। ये 2 सीख एक कहानी से हम लोगों को मिलती है, और उम्मीद करते हैं कि हमारे इस कहानी से आपको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हम आपके लिए और अच्छा मोटिवेशनल वीडियो लाते रहें। और आपका प्यार, सपोर्ट और आप सभी का आशीर्वाद हमारे वीडियो के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।